और छुपने के लिए प्लान पहले ही बना लिया गया था। और गाजीपुर में सुना है कि राज कुशवाहा के कहते हैं कोई ना कोई परिवार के लोग भी रहते हैं और राज कुशवाहा का उसके साथ संबंध था। तो नेचुरली उसने जब भागने से पहले 9 लाख रुपए निकाले, इतनी सारी ज्वेलरी लेके गई। तो ज्वेलरी ले जाने के 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि दुनिया को दिखे लूटपाट, और दूसरा कारण ये था कि इसी ज्वेलरी से हम अपना फरारी काटेंगे या कहीं रहेंगे। तो वो आ गए गाजीपुर। गाजीपुर से नेपाल जाना थोड़ा ज़्यादा आसान था। तो उन्होंने सोचा कि जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम नेपाल भाग जाएंगे। मुस्कान रस्तोगी केस के बाद सोनम रघुवंशी केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। जो 4 आरोपी थे उन्होंने अपना गुनाह था कबूल कर लिया है, लेकिन जो सोनम रघुवंशी है उसने अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। बहुत सारे सवाल है जो अभी भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी ने मेघालय को ही क्यों चुना और सोनम रघुवंशी गाजीपुर कैसे पहुंची। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देसवाल जी है, 35 साल से लगातार काम कर रहे हैं। उनकी थ्योरी क्या कहती है इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, अभी भी बहुत सारे सवाल जो है लोगों के मन में चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही चल रहा है कि भाई सोनम ने अभी तक कबूल क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल ये कि सोनम भाई गाजीपुर कैसे पहुंच गई, इतने दिन कहाँ थी। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंच गई। इसमें कभी भी जब मर्डर होता है तो 2 चीज़ होती है, एक होता है एग्जीक्यूशन और एक होता है अपने आप को छुपाना, अपने आप को हाइड करना। इस पूरे केस में साफ साफ दिख रहा था कि ये कहीं प्री प्लान मर्डर है। और जब प्री प्लान मर्डर है तो नेचुरली एक आदमी की वहाँ लाश मिल गई और एक जो पार्टनर है वो गायब हो गया है। अब जो पार्टनर गायब हो गया है वो कहाँ गया। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा कि वहाँ पे सोनम के कपड़े मिले थे घटनास्थल पर, जहाँ पे राजा रघुवंशी की बॉडी मिली थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो कपड़े मिले थे वो सोनम के कपड़े थे। वो ऐसे पता चला कि जो सीसीटीवी फुटेज चल रही थी 22 मई की रात की, उसमें उसने वो कपड़े पहन रखे थे। ये कैसे हो सकता है कि एक हत्यारा किसी की हत्या करेगा पार्टनर की और एक पार्टनर के ऊपर के कपड़े वहां छोड़ के जाएगा। ये जो ऊपर के कपड़े, शर्ट, रेनकोट, यहां से मुझे शक पैदा हुआ कि ये कहीं ना कहीं प्री प्लान मर्डर है। और जब और इन्वेस्टिगेशन की डेप्थ में गए तो हमने देखा कि जो हथियार है जिससे हत्या की गई है वो हथियार भी वहां छोड़ दिया गया है। और वो हथियार कौन सा हथियार था? वो दाव नाम का एक हथियार था। जो हथियार या उस तरीके का जो दाव है उसको वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यूज़ करते हैं लकड़ी काटने के लिए, जंगल काटने के लिए। तो कोई हत्यारा एक आदमी की हत्या करता है, उसकी वाइफ को अगवा करता है और अपना हथियार वहां छोड़ देता है। ये फिर अपने आप में एक शक पैदा कर रहा था। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये प्री प्लान मर्डर है। 100% होता जा रहा था मैं धीरे धीरे। और उसके बाद फिर मैंने और इन्वेस्टिगेशन की तो देखा कि ये कपल वहाँ घूमने आया था। जब वो घूमने आया तो नेचुरली वो स्कूटी लेके आया था। स्कूटी की लिए पार्किंग बनी हुई थी, उसने वहाँ पार्किंग में स्कूटी पार्क ना करके जंगल में ले गया 3 किलोमीटर। तो यहाँ से लगा कि ये कहीं स्कूटी को वहाँ हाइड करते, बॉडी को यहाँ फेंक देते, बॉडी डिकम्पोज हो जाती। कुछ दिनों बाद जब आप ढूंढते तो स्कूटी भी मिल जाती, लेकिन बॉडी डिकम्पोज होके मिलती या हो जाता जंगल की जानवर खा जाते या बॉडी कहीं घाटी में बह जाती नदी में। तो ये मुझे पूरा प्री प्लान लग रहा था। उसके बाद 16-17 दिन सोनम का गैब होना ये फिर शक पैदा कर रहा था कि उस एरिया की जब आप जियोग्राफिकल मैपिंग करते हैं तो पुलिस कैसे नहीं ढूंढ पा रही सोनम को। क्योंकि सोनम 2 ही तरीके हो सकते थे, या तो हत्या कर दी गई या फिर वो भी कहीं इन्वॉल्व है। अगर हत्या कर दी गई तो उसकी बॉडी वहां मिलनी चाहिए थी। कोई अगवा करके ले जाएगा तो अपना हथियार क्यों फेंकेगा, सोनम के कपड़े क्यों फेंकेगा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये सोनम का इन्वॉल्वमेंट है। अब पुलिस भी ऐसे ही काम करती है कि जब एक पार्टनर गायब हो जाता है और एक पार्टनर की हत्या हो जाती है तो सबसे पहले पुलिस उन लोगों की सीडीआर निकालती है। सीडीआर इसलिए निकाली जाती है कि ये देखने के लिए कि उन लोगों की लास्ट लोकेशन कहाँ थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और सीडीआर में देखा कि सोनम तो ऑलरेडी कंटिन्यू एक आदमी से कंटिन्यू बात कर रही है। और वो आदमी कौन है? उसके यहाँ पे नौकरी करने वाला एक एम्प्लॉई। जैसे उस एम्प्लॉय की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो 3 लोगों से कनेक्शन में था। और वो 3 लोग कहाँ थे? उसी घटना स्थल के आसपास। बस पुलिस को यहीं से रेड फ्लैग मिल गया। पुलिस को समझ में आ गया कि ये पूरी स्टोरी क्या है। एक एससी के वकील को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बस सवाल ये भी बनता है कि सोनम अनजान जगह पे पहुंची कैसे। क्या वो पहले गई हुई थी, वो निर्दोष है, मैं उसको बचा लूँगा। क्योंकि अनजान जगह पे कोई आदमी अगर किसी ने कोई जगह नहीं देखी हुई तो ऐसा काम कैसे कर सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनम ने राज कुशवाहा से शादी करने के लिए पूरा प्लान बनाया था। राज कुशवाहा उनकी कंपनी में जॉब कर रहा था, उसके कुछ दोस्त थे। हो सकता है वो 2-4 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीने पहले उस एरिया में आए हों, रैकी करके गए हों। क्योंकि वो
एरिया काफ़ी मुफीक था कि वहाँ पे काफ़ी बारिश है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, जंगल है, घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, तो ऐसी जगह पे, और हुआ भी ऐसा, जब आपने हत्या करी तो आवाज़ें भी हुई होंगी, कोई नहीं पहुँचा ना। तो इसका मतलब वो जगह जानबूझ के चुनी गई, तो चुनने के लिए नेचुरली कोई ना कोई पहले आया होगा। यही तो एविडेंस है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रही है तो उसके बाद वो देखेगी इनकी प्रीवियस हिस्ट्री, इन तीनों क्रिमिनल की, चारों क्रिमिनल की, कि प्रीवियस हिस्ट्री में क्या ये लोग पहले इस एरिया में आए थे। अगर इस एरिया में आए थे तो ये उनके खिलाफ जाएगा कि आपने पहले यहाँ रैकी करी तो आप यहाँ रुके भी होंगे, उन होटल के अंदर सीसीटीवी होंगे, उस होटल के अंदर इनकी आईडी लगी होंगी, उसके बाद जब ये पीछा करते हुए आए थे तब भी इनकी होटल में आईडी लगी है, सीसीटीवी फुटेज है, एविडेंस तो इतने सारे हैं जिसमें ये मुकर नहीं सकते। लेकिन अगर सोनम को सरेंडर ही करना था तो इंदौर में कर सकती थी, गाजीपुर में सरेंडर क्यों किया? देखिए होता क्या है कि जब हत्या कर दी गई तो हत्या करने के बाद छुपना भी था, तो हत्या कर दी गई और छुपने के लिए प्लान पहले ही बना लिया गया था। और गाजीपुर में सुना है कि राज कुशवाहा के कहते हैं कोई ना कोई परिवार के लोग भी रहते हैं और राज कुशवाहा का उसके साथ संबंध था, तो नेचुरली उसने जब भागने से पहले 9 लाख रुपए निकाले, इतनी सारी ज्वेलरी लेके गई, तो ज्वेलरी ले जाने के 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि दुनिया को दिखे लूटपाट, और दूसरा कारण ये था कि इसी ज्वेलरी से हम अपना फरारी काटेंगे या कहीं रहेंगे। तो वो आ गए गाजीपुर से नेपाल जाना थोड़ा ज़्यादा आसान था, तो उन्होंने सोचा कि जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम नेपाल भाग जाएंगे। ये तो शुक्र है राजा कहते हैं इसका लोग रघुवंशी के परिवार वालों का, जिन्होंने इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से उस एरिया को छाना, पुलिस के पीछे पड़ गए, पॉलिटिशियंस ले गए, मीडिया ले गए, उनके प्रेशर की वजह से ये केस हाईलाइटेड हो गया। जब हाईलाइटेड हो गया, और हाईलाइटेड होना भी था क्योंकि जो मेघालय है वो वहाँ पे टूरिज़्म बहुत अच्छा है और टूरिज़्म को इफेक्ट आने वाला था, पुलिस भी एक्टिवेट हो गई क्योंकि हर जगह ये चलने लगा कि वहाँ पे टूरिज़्म नहीं जाएगा। किसी भी स्टेट के लिए टूरिज़्म बहुत बड़ी चीज़ है, तो नेचुरली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। और जब पुलिस ने अच्छा काम किया, प्रेशर पड़ने लगा, धीरे धीरे लगा कि सीबीआई भी इस केस में आ जाएगी, तो सोनम को लगा कि अब हम छुप नहीं पाएंगे, हम नेपाल भी नहीं जा पाएंगे, तो इन्होंने अब एक दूसरी स्टोरी तैयार करी। सोनम ने सोचा कि मैं ये कह दूंगी कि मैं वहाँ घूम रही थी अपने हस्बैंड के साथ, मेरे पे हमला हुआ, मैं बेहोश हो गई और मेरी आंखों पर पट्टी बांध के कहाँ ले गए मुझे नहीं पता, और आज यहाँ फेंक गए हैं। और उसने वही स्टोरी सुनाई। इसलिए भी सोनम इन्वॉल्व है क्योंकि ये पता चल चुका है इन्वेस्टिगेशन में कि सोनम कत्ल होने के बाद उसके हस्बैंड का ट्रेन से इंदौर आई है। जब ट्रेन से इंदौर आई तो रेलवे स्टेशन पर स्पॉट हुई होगी, रेलवे स्टेशन में कहीं सीसीटीवी कहते हैं मैं उसकी फोटो आई होगी, उसने टिकट भी ली होगी, तो वो सारी चीजें सब की सब एविडेंस इसके खिलाफ जाएंगी। और वैसे भी जब मर्डर केस कोई होता है तो उसमें 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिव। तो यहाँ मोटिव साफ दिख रहा है कि राज कुशवाहा उसके लिए मोटिव था, उसे शादी करना चाहती थी, उसे पता था कि इसका मंगल, राजा रघुवंशी का मंगल बहुत ख़राब है, अगर ये मर जाएगा तो मेरा मंगल भी शांत हो जाएगा और मेरी दूसरी शादी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जो मध्य प्रदेश का एरिया है ना, वहाँ पे लोग इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कुंडलियों को मानना, मंगल को मानना, उच्च का नीच का और इस टाइप की चीज़ों को। राज की माँ अब भी इनकार कर रही है, वो कह रही कि वो तो उसको बहन बोलता था। देखो ये तो आप सभी जानते हो, हमारे देश में हर आदमी जानता है कि कहते हैं जब इस तरीके के जो संबंध होते हैं वहाँ खुल के तो आप बोल नहीं सकते ना। अगर वो बहन ना बोलता तो उसको तो कब से नौकरी से निकाल दिया गया होता। वो बहन बोल के ही तो वहाँ टिका हुआ था। अगर बहन ना बोलता तो नौकरी से निकाल दिया गया होता। और फिर इसके पीछे मोटिव तो साफ दिख ही रहा है, क्योंकि जो राज कुशवाहा कंटिन्यू उन क्रिमिनल के साथ संबंध में था, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राज कुशवाहा कहते हैं ये बहन बोले या भाई इसको बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पूरा प्लान था, मास्टरमाइंड सोनम थी या राज भी बराबर का हकदार था, या केवल राज इशारों पे चल रहा था जैसा सोनम उसको बताती कि राज ऐसा करता गया? नहीं, मुझे लगता है कि सोनम और राज दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने प्लानिंग की। वो जो 3 लोग हैं, उन 3 लोगों को इतना ज़्यादा स्टोरी नहीं पता होगी, वो तो पैसे के लालची लोग रहे होंगे, पैसे के लालच की वजह से थोड़ा सा दोस्ती के नाम पर भी आगे बढ़ गए होंगे। लेकिन इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर मेन सोनम है, उसके बाद राज है। क्योंकि राज तो वैसे भी उम्र में 5 साल छोटा है, उनके यहाँ जॉब करने वाला इंसान है, तो नेचुरली राज कुशवाहा कहते हैं बड़ा, कहते हैं प्लानर हो, ये थोड़ा मुश्किल है। सोनम यहाँ पे प्लानर है, और सोनम इसलिए भी प्लानर मानी जाएगी क्योंकि सोनम जब गाजीपुर आके छुप जाती है और वहाँ से वो सरेंडर करने जाती है, तो सरेंडर करते वो ये कहती है मुझे यहाँ कोई फेंक गया है, तो इसका मतलब अभी भी उसका माइंड चल रहा है और वो अभी भी चालें चल रही है। अदरवाइज तो वो कह सकती थी कि जी मैंने
हत्या के टाइम मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, कुछ भी स्टोरी बना सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे को यहाँ कोई फेंक गया है, मतलब मुझे पीछे कुछ पता ही नहीं हुआ क्या है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अभी भी माइंड गेम खेल रही है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उस सारी की सारी प्रॉब्लम और ये सारा का सारा कत्ल राज कुशवाहा और उनके ऊपर डाल दे। और वो इस तरीके से डाल सकती है कि वो बोल सकती है कि राज कुशवाहा मेरे यहाँ जॉब करता था, एक पुराने टाइम में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, उसने मेरी कुछ वीडियो बना ली थी, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, और मुझे नहीं पता था वो कत्ल करना चाहता है। वो तो मुझे कह रहा था कि तुम जब वहाँ घूमने जाओगे तो मुझे पता होना चाहिए तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे ज़रा लोकेशन भेज देना, मैं तो लोकेशन में देखूंगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो ऐसा कह के राज कुशवाहा के ऊपर सारी बात डाल दे और अपने आप को निकालने की कोशिश करे। सवाल ये भी बनता है कि इस तरीके की घटनाएं हो क्यों रही है। आपने देखा चाहे मुस्कान रस्तोगी कांड हो, उसके बाद एक मेरठ में हुआ सांप वाला कांड, उसके बाद अब ये सोनम रघुवंशी वाला कांड। अगर शादी नहीं करनी, अगर किसी से अफेयर है तो लड़कियां शादी क्यों करती है, पहले क्यों नहीं बताती माँ बाप को? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी माँ बाप अपने एम्प्लॉय से अपनी बेटी की शादी इतनी आसानी से तो नहीं करेगा। 100 में से एक आदमी बड़े दिल का होगा, वो कर भी देगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ छोटा समाज होता है, दिल्ली में तो चलो आदमी एक दूसरे को पता नहीं होता कौन कहाँ रहता है, लेकिन छोटा जहाँ समाज होता है वहाँ पे एक दूसरे की इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। और नेचुरली उसके पापा को, उसके फादर को पता होगा कि हाँ मेरी बेटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, लेकिन मजबूरियां हो जाती हैं कि आदमी सोचता है कि मैं इसको कैसे निकालूं, ये मेरे इतने काम करता है, मैं निकालूंगा तो हो सकता है मेरी बेटी इसके साथ ना भाग जाए, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो वहाँ पे बेटी ने सोचा होगा कि अगर मैं विधवा बन के दिखा दूँ ये कि मेरे हस्बैंड को गिर गए, डेथ हो गई, बॉडी डिकम्पोज हो गई, तो शायद मैं विधवा, मेरे पिताजी मान जाएंगे इससे शादी करने के लिए। ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी सोनम के। अब तो डर लगने लगा लोगों को शादी के नाम से। क्या लग रहा है आने वाला समय कैसा देख रहे हैं? देखो, मैं तो बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस देश की 150 करोड़ जनसंख्या हो, उसका ये आधा 0% जो होता है, 0.1% भी काम नहीं है। 10, 20, 50 केस हो जाएं। ये तो ऐसे ही हुआ कि किसी जंगल के अंदर कोई अगर एक सांप दिख जाए तो लोग कहेंगे इस जंगल में बहुत सारे सांप रहते हैं। ऐसा नहीं है भाई, एक सांप दिखने का मतलब बहुत सारे सांप नहीं होते हैं। तो ऐसे अगर 2, 4, 10 केस हो जाए तो सब लोग ऐसे नहीं है, ऐसे तो समाज ही टूट जाएगा, सोसाइटी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये थोड़े से मानसिक विक्षिप्त लोग हैं और बहुत जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, और उस पाने के चक्कर में सोचते हैं कि बहुत ओवर स्मार्ट हो जाते हैं कि हमें तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। 2, 4 सीरियल देख लिए, लेकिन इतने सारे लूप होल ऐसे ही कातिल छोड़ा करते हैं, क्योंकि अगर ये हार्ड कोर क्रिमिनल होते तो इतने एविडेंस नहीं छोड़ सकते थे वो, जितने एविडेंस इन्होंने छोड़े हैं। कितने जेवर लेके जाना, इतना पैसा लेके जाना, वहाँ पे हथियार भी छोड़ देना, वहाँ पे अपने खून सने कपड़े भी छोड़ देना, वहाँ पे स्कूटी भी छोड़ देना, वहाँ सीसीटीवी में भी आ जाना, अपने मोबाइलों की रिकॉर्डिंग में भी, इतने सारे एविडेंस ऐसे ही लोग छोड़ते हैं। और आगे भी ऐसा ही होगा, जो इस तरीके की गलतियाँ करेगा भुगतेगा। वो भी इतनी जल्दी प्लान बनाया सोनम ने, केवल 5 दिन के अंदर शादी के बाद। नहीं, मुझे लगता है कि प्लान ये कोई भी बोले कि इतनी जल्दी बनाया, एग्जीक्यूशन बहुत दिनों से चल रहा होगा, बहुत दिनों से दिमाग में, बहुत दिनों से चल रहा होगा। जब बात चल रही होगी राजा रघुवंशी से शादी की, जैसी बात चली होगी तभी प्लान बनने शुरू हो गए कि हमने क्या करना है, कैसे इसको हटाना है रास्ते से, और रास्ते से हटाने के लिए हमें कैसे कैसे तैयारियां करनी है, क्योंकि किराए पे भी मकान लिया गया होगा। 9 लाख रुपए भी सोचे गए होंगे, जेवर भी सोचे गए होंगे कहाँ ले जाने, कैसे बेचने हैं, क्योंकि इतना सारा जेवर, इतना सारा कैश लेके आप कैसे घूमोगे? हर वक्त आपका घूमने की जगह तो अपने सामान पे ध्यान रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूशन तो बहुत दिन पहले होना शुरू हो गया होगा कि हमें क्या क्या करना है। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है सोनम कबूल करेगी? देखिए, सोनम कबूल करे या ना करे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस के पास 2 प्लान है, हमेशा 2 प्लान रहते हैं ऐसे मर्डर केस में। पहला प्लान होता है कि आप इंपॉर्टेंट एविडेंस लाकर, चेन ऑफ एविडेंस लाकर, सर्कमस्टेंस एविडेंस लाकर अपने केस को मजबूत करें और कोर्ट में सजा दिलाएं। अगर उनको लगता है कि उनकी जो एविडेंसेस हैं वो उसमें कहीं चेन ब्रेक हो रही है, तो इन चारों लोगों में से राज और राज के साथ के जो 4 और दोस्त हैं, उसके 3 दोस्त और, तो ये जो 4 लोग हैं, इनमें से जो सबसे कम जिसने इसकी भागीदारी रही होगी इस काम के अंदर, उसको तोड़ के उसको बना लेंगे सरकारी गवाह। और एक बार सरकारी गवाह कोई बन गया तो फिर कोई ताकत इनको बचा जाए, क्योंकि सरकारी गवाह तो एक स्टेप बताएगा ना कि कब कब क्या क्या हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस के पास ए प्लान भी है, बी प्लान भी है। ए प्लान ही काफ़ी है इसमें सज़ा दिलाने के लिए, लेकिन अगर ए प्लान के साथ बी प्लान भी जोड़ दिया जाए, एक सरकारी गवाह बना लिया जाए, तो फिर किसी कीमत पर सोनम बच नहीं सकती।